Hello bachcho, let's read this question. The question says a communication satellite of Earth which takes 24 hours to complete one circular orbit eventually has to be replaced by another satellite of double mass. If the new satellite also has an orbital time period of 24 hours, then what is the ratio of the radius of the new orbit to the original orbit? Option first 1:1, option second 2:1, option third √2:1 and ऑप्शन फोर्थ 1:2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड क्या है 24 आवर, एंड यदि इसकी जगह डबल मास का सैटेलाइट यूज किया जाए जिसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है, तो इन दोनों की जो ऑर्बिटल रेडियस है इनका रेशियो क्या होगा। बात करते हैं की कंसेप्ट की। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास की कंसेप्ट यूज होगा ये होता है केपलर्स थर्ड लॉ। हम देखेंगे कि केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है ये किस प्रकार से रिलेट करता है रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस के साथ। की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, केपलर्स थर्ड लॉ। सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की क्यूब के। टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस, ऑर्बिट की जो रेडियस है इसकी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि टाइम पीरियड जो T1 है यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट का टाइम पीरियड है ये कितना है 24 आवर्स, एंड जो T2 है सेकेंड सैटेलाइट का ये भी हमारे पास 24 आवर्स है, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। एंड फर्स्ट सैटेलाइट के लिए जो रेडियस है मैं इसको जूम कर लेता हूँ R1, एंड सेकंड के लिए जो हमारे पास रेडियस होगी ये R2 जूम कर लेता हूँ। तो यदि यहाँ से केपलर थर्ड लॉ से देखा जाए तो T1 का जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा R1 की क्यूब के, एंड जो T2 का स्क्वायर है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा R2 की क्यूब के। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो जो T1 का स्क्वायर है ये हमारे पास डिवाइड बाई T2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। अब T1 एंड T2 दोनों हमारे पास इक्वल है, तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो जो R1 की क्यूब डिवाइडेड बाई R2 की क्यूब है इन दोनों की वैल्यू को क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो मैं यदि यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, ये तो वैल्यू आ गई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। तो यदि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R1 की जो क्यूब है ये हमारे पास R2 क्यूब के इक्वल आ जाएगी, एंड यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करने पर जो R1 है ये इक्वल आ जाएगी R2 के। R1 की वैल्यू R2 के इक्वल आ जाएगी। सो इनकी जो ऑर्बिटल रेडियस है इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, यदि मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो ये 1:1 के अंदर हो जाएंगी। सो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट 1:1 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।